तो नीलम देवी के बारे में लोगों ने पूछा कि आपकी पत्नी इस बार नहीं लड़ेगी, तो अनंत सिंह बोला कि खचड़ी कोई काम नहीं करती, है ना। मतलब अपनी वाइफ के बारे में देखिए आदमी माइक पर कैसे बयान दे रहा है, इससे इसके स्तर का पता चलता है। देखिए अनंत सिंह की स्थिति तो कमज़ोर हो ही गई है। एक तो पार्टी के अंदर जैसा मैंने कहा नीरज कुमार ने मतलब लंगड़ी मार दी है। दूसरी बात कि अनंत सिंह कहीं भी रहते हैं उनकी पत्नी उनके साथ नहीं दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि पत्नी ने भी उनका कुछ साथ छोड़ दिया है। महागठबंधन बन गया अनंत सिंह के खिलाफ अपराधियों का, जिससे विवेका पहलवान की तो मौत हो चुकी है, लेकिन सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा वाला ललन सिंह है, अशोक महतो है, सूरज भान है। देखिए मोकामा विधानसभा की लड़ाई जो है वो दिलचस्प होती जा रही है। कह लीजिए मोकामा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। जी हाँ, अनंत सिंह बाहुबली अनंत सिंह और नीरज कुमार जो हैं मोकामा विधानसभा को लेकर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का कहना है कि पहले अनंत सिंह जेडीयू की सदस्यता तो ग्रहण कर ले, बिना बच्चे के जन्म के उसका लालन पालन कैसे हो सकता है। इन्हीं सब तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर हैं। सर क्या कहिएगा, जैसे ही अनंत सिंह ने अपने उम्मीदवारी के संकेत दिए, नीरज कुमार के जो बयान हैं वो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। मुझे लगता है आप भी उन खबरों को देख रहे होंगे, क्या कहेंगे? जी सब लोग देख रहे हैं। देखिए अनंत सिंह के बारे में सब जानते हैं, खूंखार माफिया डॉन है और इसकी ताकत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन चुके हैं। अब इसलिए अनंत सिंह का जो आत्मविश्वास है वो एकदम 7वें आसमान पर रहता है। जब वो कुछ महीने पहले पैरोल पर छूटा था तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, ये उसका बयान था। उसके बाद फिर जब वो जेल से उसको जमानत मिली, नियमित जमानत, तब वो बाहर आया। लोगों ने, अभी उसकी पत्नी वहाँ से MLA है, नीलम देवी मोकामा की विधायक है। तो नीलम देवी के बारे में लोगों ने पूछा कि आपकी पत्नी इस बार नहीं लड़ेगी, तो अनंत सिंह बोला कि खचड़ी कोई काम नहीं करती है ना। मतलब अपनी वाइफ के बारे में देखिए आदमी माइक पर कैसे बयान दे रहा है, इससे इसके स्तर का पता चलता है। जो अपनी वाइफ का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। खैर अनंत सिंह को मतलब बहुत विश्वास था और वो पलटू राम से मिलने गया था, तो पलटू राम ने मतलब टरका दिया उसको ये कहकर कि मोकामा लोकसभा सीट में जितनी भी विधानसभा सीटें आती हैं उन सब के टिकट लल्लन बाबू बांटेंगे। तो फिर अनंत सिंह लल्लन बाबू के पास पहुंचा। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद अभी जो 30 अगस्त बीता है उस दिन ललन सिंह और अनंत सिंह ने मोकामा में रोड शो किया। अभी सोनू मोनू के डर से अनंत सिंह ने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है 3 करोड़ की, टोयोटा का लैंड क्रूजर, तो उसी में दोनों घूम रहे थे। अनंत सिंह की देखिए मुश्किल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई है। नीरज कुमार हैं, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, MLC हैं, मंत्री रह चुके हैं और मोकामा के ही रहने वाले हैं, मोल्दियार टोला के और भूमिहार जाति से ही आते हैं। तो नीरज कुमार ने एक तरह से अनंत सिंह को लंगड़ी मार दी है। नीरज कुमार इशारों में अनंत सिंह पर हमला करते आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी बाहुबली को टिकट मिला मोकामा से तो मैं तो प्रचार में नहीं जाऊंगा। तो इस तरह नीरज कुमार ने पलटू राम को चेतावनी दी कि यदि अनंत सिंह को टिकट मिलता है तो मैं भीतर घात कर दूंगा। तंज भी कस रहे हैं कि पहले सदस्यता तो जेडीयू का ले लें, तब न उम्मीदवारी की बात होगी, बिना बच्चे के जन्म के लालन पालन की बात कैसे हो सकती है। सही कहा उन्होंने। तकनीकी रूप से तो अभी तक अनंत सिंह जदयू के सदस्य भी नहीं है, तो ये सही उन्होंने पॉइंट उठाया है। और अब देखिए अनंत सिंह की बेचैनी बढ़ गई है, इसलिए अभी दर्शकों को पता होगा अनंत सिंह ने हाल में अपने दोनों बेटों को लंदन से बुलवा लिया है, अभिषेक सिंह को और अंकित सिंह को। अभिषेक और अंकित को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि अनंत सिंह को लग रहा है कि यदि किसी वजह से मेरा मामला अटक जाता है तो कम से कम मैं अपने किसी बेटे को टिकट दिलवा लूंगा, क्योंकि बेटों की तो साफ सुथरी छवि है, बेटों की तो आपराधिक छवि नहीं है। और इसी बीच जो अशोक चौधरी हैं वो भी अनंत सिंह के घर पहुंच गए, अनंत सिंह के गाय भैंस को पुचकारने लगे। अशोक चौधरी के घर भी पलटू राम से मुलाकात हुई अनंत सिंह की। तो ये अभी सभी खिचड़ी पक रही है और देखिए आगे आगे क्या होता है। पलड़ा किसका भारी रहेगा सर, अनंत सिंह का या फिर नीरज कुमार का? क्योंकि कार्यकर्ता सम्मेलन है, उससे पहले खूब पोस्टर भी लग रहा है 15 सितंबर को। नहीं देखिए अनंत सिंह की स्थिति तो कमज़ोर हो ही गई है।
एक तो पार्टी के अंदर जैसा मैंने कहा नीरज कुमार ने मतलब लंगड़ी मार दी है। दूसरी बात कि अनंत सिंह कहीं भी रहते हैं उनकी पत्नी उनके साथ नहीं दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि पत्नी ने भी उनका कुछ साथ छोड़ दिया है। अच्छा। दूसरी बात है कि पार्टी के अंदर जो महागठबंधन एक पार्टी के अंदर तो है ही बगावत, पार्टी के बाहर भी एक महागठबंधन बन गया है अनंत सिंह के खिलाफ अपराधियों का, जिससे विवेका पहलवान की तो मौत हो चुकी है, लेकिन सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा वाला ललन सिंह है, अशोक महतो है, सूरज भान है। अनंत सिंह के साथ दिक्कत क्या है कि इसमें अशोक महतो को छोड़कर सारे अपराधी जो हैं वो भूमिहार ही हैं। अच्छा। इसलिए अनंत सिंह का जो भूमिहार कार्ड वो खेलता था और नीरज कुमार ने उसको साइड कर दिया। नीरज कुमार तो पार्टी के अंदर है, मैं पार्टी के बाहर लोगों की बात कर रहा हूँ। जो महागठबंधन में जैसे सोनू सिंह, मनु सिंह जैसे लोग हैं, ये भी भूमिहार ही हैं। तो इसलिए अनंत सिंह की मुश्किल बढ़ गई है। और देखिए, दर्शकों को नहीं पता है लेकिन जन स्वराज पार्टी एक बहुत अच्छा उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है मोकामा में। उनका नाम है अमृतांश आनंद। और ये जो अमृतांश आनंद है, इनके बारे में बता दूं, इनके जो पिताजी थे श्री आनंद शंकर, वो IPS हुआ करते थे, बिहार के DGP रहे थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, मुझे भी बहुत मानते थे, मैंने उनके साथ काम किया है और बहुत अच्छी छवि है मिस्टर आनंद शंकर की। वो मोकामा के ही रहने वाले हैं और उनके बेटे हैं अमृतांश आनंद, बहुत पढ़े लिखे हैं, साफ सुथरी छवि वाले। उनको जन स्वराज पार्टी ने एक तरह से तय कर लिया है मोकामा से अपना उम्मीदवार बनाने का। तो ये भी ऐसा थोड़े कि सारे भूमिहार अनंत सिंह के ही पीछे हैं। भूमिहारों में जो शरीफ लोग हैं, जो पढ़े लिखे ढंग के लोग हैं, वो लोग अनंत सिंह को नहीं पसंद करते हैं। तो क्या लगता है सर, फाइनली JDU किसके नाम पर मुहर लगाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो नीरज कुमार हैं वो भी तैयार हैं मोकामा के रन में उतरने के लिए, तो अनंत सिंह के साथ जाएगी JDU या फिर नीरज कुमार के साथ? बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जो मेरी राजनीतिक समझ है ना, इसमें गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग काम करेगा। गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध कहते थे ना कि सबसे अच्छा मध्यम मार्ग होता है। तो इसमें पार्टी मध्यम मार्ग निकालेगी, मतलब अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगा और ना ही नीरज को मिलेगा। इसमें हो सकता है अनंत सिंह के बेटा को मिल जाए, तो नीरज कुमार का मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि बेटा तो बाहुबली नहीं है ना। अनंत सिंह की भी जय जय हो जाएगी, नीरज की भी जय जय हो जाएगी। यदि पलटू राम मेरा ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उनको मैं आइडिया दे देता हूँ जी। चलिए, तो देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक्स IPS अमिताभ दास सर से हम बातचीत कर रहे थे और इनका कहना है कि ना अनंत लड़ेंगे ना नीरज लड़ेंगे, हो सकता है कोई तीसरा लड़ जाए। आपकी क्या राय है वो भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।